Hello students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well and you are watching my channel Teaching at Home. So students, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 सिंध बोर्ड की न्यू मैथ्स की बुक के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को। लोगैरिथम्स में मोस्टली स्टूडेंट्स को लोगैरिथम्स की एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत सिंपल एंड ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ। कहाँ तक इस कोशिश में कामयाब हुई हूँ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझना आसान लगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर 3.56721। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे समझने में हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, बट आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये किसी नंबर का लोगैरिथम्स है। यानी कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, यानी वो नंबर्स फाइंड आउट करें जो हुज कॉमन लोगैरिथम्स हम, जिसका जो ये कॉमन लोगैरिथम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका हमें नंबर्स मालूम करना है, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दी है। सपोज़ करें कि log 101 इस फॉर्म में दिया हुआ है कि log जो है 101 जो इक्वल है 2.0043 के। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना स्टूडेंट्स, वो इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है, यानी कि log 101 है ना, यानी कि कह रहे हैं कि 2.0043 की वैल्यू सपोज़ करो अगर दी हुई हो तो हमें इसका ये मालूम करना है। ठीक है ना, रिवर्स प्रोसेस। तो सिंपल तरीका है, लॉग का ऑपोजिट आपको पता ही है कि एंटी लॉग होता है। ठीक है ना, लॉग का ऑपोजिट एंटी लॉग होता है। अगर लॉग 101 2.0043 के इक्वल है तो 2.0043 का एंटी लॉग निकालेंगे ना, हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 101 होगा। ठीक है, आपको समझ आई बात। यानी हम इसको एंटी लॉग निकालेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो 101 के इक्वल होगा, 101 के इक्वल होगा। तो इट्स मीन कि हमें लॉग दिया हुआ है, यानी ये लॉग सपोज़ कर लो कि लॉग दिया हुआ है और हमें इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव टू टेक द एंटी लोगैरिथम। तो जब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा कि ये किसका लोगैरिथम किस लोगैरिथम्स का है। तो आई होप के स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से हम मालूम करते हैं एंटी लोगैरिथम्स। एंटी लोगैरिथम्स मालूम करने के गाइस दो इस तरीके हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप देखें अभी दोनों जो है मेथड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। पॉजिटिव अगर हो नंबर तो फिर हम उसका क्या मेथड यानी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एक एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। और नेगेटिव अगर हो तो नेगेटिव का एंटी लोगैरिथम्स कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको क्वेश्चन के थ्रू 1 बाय 1 मैं आपको उसके थ्रू समझाती जाऊँगी। तो अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3.56721 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है ना, यहाँ देखें आप पॉइंट से पहले जो नंबर है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है और करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो इट्स मीन कहिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसका एंटी लॉग जो करेंगे वो पॉजिटिव का मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हमने। सोल्यूशन में अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमें एंटी लॉग मालूम करना है, इसका एंटी लॉग 3.56721। ठीक है, अब हमने यहाँ रफ कॉलम बनाया। ठीक है, ये रफ कॉलम रफ वर्क है ये। तो अब हमने यहाँ पे लिखा है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पॉइंट से पहले जो नंबर गिवन है स्टूडेंट्स ये आपको पता ही है कि ये होता है करेक्टरिस्टिक्स। अब बात हो रही है एंटी लोगैरिथम्स की। एंटी लोगैरिथम वो भी जो पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एंटी लोगैरिथम में पॉजिटिव का हो तो फिर हम क्या करेंगे, जो 3 है ये 3 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इसमें हम एक 1 जो है इसका हम ऐड कर देंगे, यानी 1 जो है इसका इजाफा कर देंगे। कोई भी है, और ये सिर्फ इसी के साथ नहीं है, ये सबके साथ चलेगा। यह एक समझने की तरह का रूल है कि अगर एंटी लॉग में पॉजिटिव नंबर्स हो तो उस करेक्टरिस्टिक्स में 1 का इजाफा कर देते हैं। कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पे 4 होता, यहाँ 5 होता तो हम उसमें भी ऐड करते 1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3 है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक्स हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं मैंटिसा की तरफ। मैंटिसा क्या है इसका, मैंटिसा है, अच्छा मैंटिसा में एंटी लॉग में मैंटिसा जो है वो हम फाइंड करेंगे, देखेंगे वो होगा 0.56721। ठीक है, 1 हम इसका
मैंटिसा में हम ये 0.56721 ये 1 जो है हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये बात हम आपको बता चुके हैं कि 4 डिजिट्स की हमें नीड होती है। अगर एक्स्ट्रा नंबर्स हैं तो वो हम ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 से 4 से आती है, उसकी रेंज में है तो वो हम उसको डिलीट कर देंगे। और अगर उससे बड़ी है यानी 5 to 9 में है तो फिर हम लास्ट वैल्यू को डिलीट करके उस पर बराबर वाले नंबर में हम ऐड कर देते हैं, 1 का इजाफा कर देते हैं और फिर वो हो जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास 1 था यानी कि ये लेस वैल्यू थी, 0 to 4 के दरमियान थी, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। तो हमारे पास अब बचा है 5672। ठीक है, तो अब हम इसको 56 को 7 में देखेंगे और 2 इसका मीन डिफरेंस। तो आप देखिएगा कि एंटी लॉगरिथम्स में डेसिमल यानी 0.56 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, डेसिमल से स्टार्ट होता है। तो आप देखें 0.56 को, ये देखें 0 है, ये 0 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 0.56 को हमें किस में देखना है, 6 में देखना है। 0.56 को हमें 7 में देखना है। 0.56 को हमें 7 में देखना है। तो हमारे पास आ रहा है 3690। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ 3690। अच्छा, और इसका डिफरेंस जो है वो मीन डिफरेंस जो है वो 2 है। तो यहाँ देखें इसका मीन डिफरेंसेस जो है वो 0.56 का मीन डिफरेंस भी 2 में 2 ही आ रहा है, सॉरी 2 में ये आ रहा है 3। मीन डिफरेंस जो है वो इसका हाँ 0.56 का 3692। हाँ, तो इसका मीन डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, तो हमने 2 ऐड कर दिया इसमें, तो जाएगा ये 3692। ठीक है, तो 0.5672 का जो मीन डिफरेंस आया है वो आया है, मैंटिसा जो इसका आया है वो आया है 3692। तो हमने यहाँ लिखेंगे एंटीलॉग अब नहीं लिखेंगे, ये एंटीलॉग नहीं लिखेंगे। और आप ये देखेंगे क्या यहाँ हम एंटीलॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, लॉग नहीं है, तो थोड़ा चेंज है इसके साथ। तो डेसिमल से पहले हमारा जो डिजिट होता है वही हमारा करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये बाद में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जब आपके पास नंबर पॉजिटिव दिया हुआ हो तो करेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स भी पता चल गया। मैंटिसा में भी हमने देखा कि 0.56 को 7 में देखेंगे और जो उसका मीन डिफरेंस है तो हमारे पास आएगा 3692। तो हमने इसको यूँ लिख दिया 36। अब हम यहाँ एंटीलॉग नहीं लिखेंगे क्योंकि एंटीलॉग हम मालूम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर 3692 डायरेक्ट लिखेंगे, 9 लिखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द डेसिमल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन लॉगरिथम्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो आपने निकाल लिया इसका आंसर। ठीक है, ये तो आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो से लॉगरिथम्स निकालना सीख लिया था तो वो एंटीलॉग भी निकाल सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बात है वो ये है कि डेसिमल आपको कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, डेसिमल अब आपको कहाँ प्लेस करना है इसमें। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, करेक्टरिस्टिक देखेंगे। करेक्टरिस्टिक है 4। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक 4 है, तो अब हम सीधे हाथ से यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है हम इसको डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर में हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब आप देखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक 4 है तो 4 डिजिट्स के क्रॉस करके अब इसका डेसिमल लगेगा। तो ये 4 डिजिट्स है। अब हम यहाँ चाहें तो, और हमें पता है कि ये यहाँ डेसिमल लगेगा, और हमें पता है कि लास्ट में जो डेसिमल है वो शो करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप शो करना चाहते हैं तो फिर आगे 0 भी लगाना, वैसे नहीं भी करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही आपका दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। और ये बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाया है, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आया तो काइंडली आप इसको प्ले बैक करके यानी कि इसकी वीडियो को बैक करके आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह सेकंड टाइम नहीं तो थर्ड टाइम तो लाजमी आपको ये समझ आ जाएगा। कोई मैंने मुश्किल अल्फाज में नहीं समझाया, बहुत कोशिश की है कि अपने अल्फाजों को बहुत आसान तरीके से समझाऊं, और यही वजह है कि ये क्वेश्चन पार्ट 1 सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि हमें एक एक चीज़ हमने एक्सप्लेन की है, करेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा वगैरह। और ये भी आप लाजमी जहन में रखिएगा कि अगर एंटी लॉगरिथम्स में अगर ये जो है वैल्यू करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो उसका पॉजिटिव का ये तरीका है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहे हैं
पार्ट 2 है -1.7424। ठीक है, तो इसका एंटीलॉग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये जो बार है बेसिकली, ये जो बार है बेसिकली ये क्या है, ये नेगेटिव साइन शो करता है। ठीक है ना, तो ये इसको बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर के मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका एंटीलॉग में इसको दोनों नंबर्स को ब्रेक कर देना है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा एंटीलॉग। ठीक है, एंटीलॉग लिखकर हमने ये कर दिया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से और बहुत गौर से इसे समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना सारी कंसंट्रेशन जो है वो आपको यहाँ रखनी है, इसको ध्यान से समझना है। इसको हम ब्रेक करेंगे, देखें माइनस ये 1 है ना, ये फॉर्म जो है इसको हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये -1 है, तो हमने इसको ये एंटीलॉग लिखा, तो यहाँ पे -1 भी मैंने इस तरह लिख दी। ये 1 बार है तो मैंने -1 की फॉर्म में लिखा। अब आप देखें ये 1 माइनस को हटाकर अब ये 0.7424, इसको क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स को ब्रेक कर देना है नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है ना, ये 1 अलग था, -1, ये देखें ये -1 एक अलग फॉर्म में ब्रेक कर दी, और ये 0.7424 को अलग फॉर्म में मैं जो है वो ब्रेक कर रही हूँ माइनस की फॉर्म में। ठीक है ना, माइनस इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा, यानी ब्रेक करेंगे तो इनके दरमियान जो ऑपरेशन होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, माइनस साइन, और ये -1 जो है ये ऑलरेडी इसका गिवन ही था। ठीक है, अच्छा एक बात अब यहाँ पे एक स्टेप और भी याद रखना है। अब यहाँ एक स्टेप और याद रखना है कि हम पॉजिटिव जब हमारा नंबर होता था, उसमें जब हमने फर्स्ट पार्ट जो हमने किया उसमें पॉजिटिव था, तो हमने 1 ऐड का इजाफा, 1 जो है नंबर 1 जो है 1 जो है वो हमने ऐड किया था। ठीक है, अब यहाँ हमें +1 भी करना है और -1 भी करना है। ठीक है, पॉजिटिव में हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था तो हमने +1 का इजाफा किया था, बट नेगेटिव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट यू विल प्रैक्टिस, तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस आपको ये स्टेप अपने जहन में रखना है कि एक दफ़ा +1 करेंगे, एक दफ़ा -1 करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने क्यों किया, ये मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, ये एंटीलॉग एज इट इज़ रहेगा। अब देखें -1 -1 -2, अब 1 में से 0.7424 को हम जब माइनस करते हैं, मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने इसको फाइंड किया है, 1 में से -0.7424 को आप भी कैलकुलेटर की हेल्प से मालूम कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा +0.2573। ये मैंने कैलकुलेटर से किया, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ बहुत सारे बच्चों के जहन में ये बात आती है कि ये हमने क्यों किया, यानी ये +1 -1 ये बहुत सारे बच्चों को इरिटेट करता है, कंफ्यूज करता है कि क्यों किया है ना। तो इसकी वजह क्या है कि बेटा स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिएगा कि लॉग का रूल है, ये लॉगरिथम्स का रूल है कि हमारे पास जो मैंटिसा होता है ना, देखिए ये मैंटिसा की फॉर्म में ना, मैंटिसा जो होगा वो मैंटिसा दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज गिवन इन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही में मिलेगा, और यही पॉजिटिव नंबर में ही आना चाहिए। तो ये मैंटिसा को पॉजिटिव नंबर लाने के लिए हमने ये सब प्रोसेस किया। देखें यहाँ पे जो था वो -0.7424, हाँ चाहे तो हम यहाँ से भी कर सकते थे ना 0.7424, लेकिन क्या था यहाँ पे माइनस साइन थी, तो माइनस से तो हमारा मैंटिसा कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये बात बच्चों आप जहन में रखिएगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया था। तो हमने क्या किया, -1 हमने ये -1 तो इसका था ही, अगर सपोज़ करें यहाँ -2 होता तो अब हम यहाँ -2 रखते, लेकिन साइन यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमने यहाँ लिखा। लेकिन ये माइनस जो है एक तरह से समझ लीजिए कि ये आपको हर चीज़ में करना पड़ेगा, ये एक तरह से समझ लो ये माइनस एक फार्मूला ही है। ठीक है ना, ये माइनस साइन हर दफ़ा आएगा, ये आपने अच्छी तरह रिमेंबर दैट कि आपको ये करना है। फिर +1 और -1 ये आपने हर उसमें ये जो है ना इजाफा, ये स्टेप है, ये एक स्टेप का इजाफा है जो आपको हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये -1 -1 -2 हो गया था, अब 1 में से -0.7424 को हमने किया तो ये 0.2573 आया। अब आप देखें ये करेक्टरिस्टिक्स अलगा हो गया, यानी ये सेपरेट हो गया, और ये मैंटिसा, अब मैंटिसा इज़ पॉजिटिव नंबर, तो अब हम इसको उसी तरह करेंगे जिस तरह से हम पिछले सवाल में करते आए हैं। तो अब आप देखें करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, -2 है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसका
और करेक्टरिस्टिक को हम किस में लिखते हैं, -2 को यूँ लिखेंगे, ठीक है। और मैंटिसा इसका क्या होगा, मैंटिसा जो है वो इसका हो जाएगा 0.2573। अब आप देखें 25 को हम 7 में देखेंगे और 3 इसका मीन डिफरेंस होगा, यानी 0.25 को हम 7 में देखेंगे, 0.25 को 7 में देखेंगे, 0.25 को हम 7 में देखेंगे, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 1807। 0.25 को हमने 7 में देखा तो 1807, और इसका मीन डिफरेंस जो है वो क्या है, 3। तो देखें 3 है इसका डिफरेंस, 1 2 3 ये रहा, तो 1 है, यानी इसका 1807 और इसका 1 है इसका, तो हो जाएगा ये 1808। तो हमने यहाँ लिखेंगे, यानी इसका जो मीन डिफरेंस है वो है 1808। अब हम इसको यहाँ पे एंटी लॉग नहीं लिख सकते, क्योंकि एंटी लॉग हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या था, -2, ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक था -2। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप देखें -2 से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू डेसिमल आएगा वो 1 और ये 2 ये इसके पहले आएगा, यानी कि ये, ठीक है ना। आप मैंटिसा, अब आप ये देखें कि इसका 1808 तो ये आ गया था। अब हमने ये क्या किया, -2 करेक्टरिस्टिक था, तो हमने देखेंगे कि डिजिट जो है वो 2 डिजिट से पहले इसका 0 आएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव में हम आगे की तरफ लेके जाते हैं ना ज़ीरोज़, और अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ जाता, राइट पे जाता, और ये नेगेटिव है तो लेफ़्ट पे जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये जाएगा 1 और ये 2 डिजिट, और ये इसके बाद 0 आया, तो पॉइंट आया, सॉरी, पॉइंट से पहले हम 0 लाजमी लिखते हैं। तो ये आपका दैट इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है। अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वो है 0.35749। अब इसका हमें एंटी लॉग मालूम करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो ये नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम देखेंगे। पहले तो हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में लिखा है एंटी लॉग है 0.35749, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सो ये नंबर पॉजिटिव है। इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहले देखेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, वो है 0, ठीक है। तो जब पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं, तो ये 1 ऐड कर दिया हमने, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 1, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मैंटिसा की तरफ। मैंटिसा इसका क्या होगा, 0.35749, ठीक है, 0.35749, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका देखें 1 2 3 4 5 है, ये 5 डिजिट्स हैं। तो अब आप बोलेंगे ये 5 डिजिट्स का मैंटिसा कैसे मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 जो है इसका लास्ट डिजिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और इसके बराबर वाले नंबर में हम इसको 1 में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 0.357 और ये 4 की जगह अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हम इसका मैंटिसा मालूम करेंगे, ठीक है, इसका हमें मैंटिसा मालूम करना है। तो अब हम देखेंगे 3.35 को हम 7 में देखेंगे, 0.35 को हम 7 में देखेंगे और 5 इसका डिफरेंस है। तो 0.35 को हमने जब 7 में देखा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0.35 को हम 7 तो 2275 आया, और उसका 3 डिफरेंस देखा, तो 3 डिफरेंस देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो 3.35 को 7 में 1 2 3 4 5 6 7 2275, और इसका जब हमने डिफरेंस देखा है तो वो आया है 3. 0.35 को
0.35 को 7 में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2275 आया है और इसका डिफरेंस जो है वो 5 में देखेंगे। देखें 2275 और इसका डिफरेंस है 1 2 3 4 5, यानी कि 3 इसका डिफरेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2275 और 3 इसका डिफरेंस, तो हो जाएगा 2278। तो आपका जो मैंटिसा आया है वो आया है 2278। ठीक है, अब हम यहाँ एंटीलॉग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एंटीलॉग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 2278 आया। अब आपको अब डेसिमल रखने की बारी आती है। जाहिर सी बात है, अब डेसिमल यहाँ कहाँ लगाया जाएगा। असल एंटीलॉग में जो मेन पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि एंटीलॉग में मेन पार्ट है वो डेसिमल प्लेस करने का। तो अब डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे वो हम करेक्टरिस्टिक को देखते हुए करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स आया था वो 1 था। ठीक है ना, तो 1 मीन्स यानी कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 1 है, तो इट्स मीन कि यहाँ 1 डिजिट के बाद आएगा। ठीक है ना, 1 डिजिट क्रॉस करेंगे तो 2.278 जो है वो आपका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है लंबी हो रही थी, बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो जो है बहुत बड़ी होती जा रही थी, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तक ही एंड कर देते हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।